Welcome to Borail News. Ex-Servicemen Reunion Rally 2021 to 2022. सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। Ex-Servicemen Reunion Rally 2021 to 2022 was organized today at 11 Assam Rifles, Sarkari Bagan, Haflong by Sainik. The program was attended by Colonel T.O. Tsering, retired Welfare Officer Lieutenant Colonel Nilesh Tiwari, Assistant Commissioner Poonam Gogoi, ACS, and Kendriya Vidyalaya Principal Manoj Kumar. The program was started with the felicitation of the guests and welcoming the ex-servicemen. The speech was also given by the organizers that the ex-servicemen were briefed on various schemes of government assistance at the event, and it saw the enthusiastic participation from ex-servicemen, youth and students as well. Adding further, they also added that the representatives of the Zila Sainik Board, Pension Disbursement Office and Zakli Record Office are also here to address ex-servicemen's issues. का नाम नहीं होता है जनरली, तो लेकिन पीपीओ में 100% लिखा रहता है और किसी किसी के पास पीपीओ नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर नहीं है तो उसको आपको पता करना है, या तो आपको डुप्लीकेट आपको रिकॉर्ड ऑफिस से मंगाना है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग हमारा ऑफिस में आइए। जो प्रॉब्लम है, अगर पीपीओ में आपका वाइफ का नाम नहीं रहेगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, ये 100% है। तो नाम होने का बावजूद भी उसमें क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या करते हैं, आप लोग पैन कार्ड बनाते हो तो जिस आदमी को सिग्नेचर भी करने नहीं आता, वो जो पैन कार्ड वाले बनाता है वो सीधा सिग्नेचर वाले पैन कार्ड बना देता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो वोटर आईडी को देख के आप लोग उसमें बना देता है। लेकिन हम लोग का क्या है, पीपीओ में जो लिखा है जमीन के नीचे है, मिलता है। एकत्रित हुए थे क्योंकि हम लोग एक एक्स सर्विसमैन रीयूनियन का यहाँ पे बंदोबस्त किए थे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो स्कीम्स है, जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट के तरफ से, हम लोग की तरफ से, स्टेट के तरफ से, जो उनके सारी जानकारी उनके तक पहुँचाने का एक कोशिश था। और एक ये अवसर भी था कि सारे लोग एक होके एक मील हम लोग शेयर करें, एक थोड़ा सा समय हम लोग शेयर करें। इसी के लिए ये रैली था, ये रियूनियन था और बहुत ही सुंदर से ये रैली हुआ है। सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे कितने सारे एक्स सर्विसमैन आज इस प्रोग्राम में आए? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 रहे, लेकिन उतना तो नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी गुड नंबर गिवन द कोविड टाइम्स। और बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं अभी, और बाकी के एग्ज़ाम्स भी, फाइनल एग्ज़ाम्स भी बच्चों के चल रहे हैं। तो सभी लोगों ने फिर भी इतना टाइम निकाल के इस मतलब अवसर को इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम कर्नल चिरिंग है और दीपू और आपके हाफलॉन्ग में मैं वेलफेयर ऑफिसर हूँ पिछले 1 साल से। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों से पहले आके मिलूं, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा था कोविड के महामारी के लिए, उसकी वजह से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई और इस तरह का कोई रैली हम ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाए। तो ये पहला मौका अभी मौसम के सुधरने के साथ और हेल्थ का जो अभी इम्प्रूवमेंट सिचुएशन हो गया है, उसकी वजह से अभी हमने यहाँ पे इसका बंदोबस्त किया है। और मैं तहे दिल से पहले 11 आसाम राइफल का बहुत ही आभारी हूँ कि उन लोगों ने अपने यहाँ इस प्रोग्राम को करने के लिए अनुमति दिया और प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। 2-3 चीज़ें थी वेलफेयर की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आरएसबी से मैसेज आते रहते हैं, हम पास करते रहते हैं।
लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है कि सबको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा होगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं और अपना टाइम लेकर आने में भी आपको काफ़ी तकलीफ होती है। और मतलब रिसेंटली जो रिटायर होके आए हैं तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं वो छोटे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में है, इसमें जो एडमिशन का सिस्टम है उसमें एक्स सर्विस में, जब आप सर्विस में थे तो आपकी कैटेगरी 1 होती थी, ठीक है। अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी 1 ही है। अगर एक भी वैकेंसी निकलती है और सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है अप्लाई किया हुआ, सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन अगर अप्लाई करता है तो उसको ही सीट मिलेगी, उसके बाद में बाकी सबका नंबर आएगा। तो जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है, एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रायोरिटी 1, उसके बाद में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज जैसे बैंक वाले हैं या फिर हमारे केवी के एम्प्लॉइज हैं वो कैटेगरी 2 में है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी 3 जो ट्रांसफरेबल है, और स्टेट गवर्नमेंट नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय वो कैटेगरी 4 में है, और कैटेगरी 5 में बाकी प्राइवेट लोग जो है, जो भी प्राइवेट बिजनेस या फिर जो कोई सरकारी काम नहीं कर रहा है उनके लिए है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग जो है किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जो आपके आसपास में है वहाँ पे आप अप्रोच करते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए कक्षा 1 से 12 में, तो आपको उसकी प्रायोरिटी 1 ही मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज जो जैसे आपका सर ने भी पहले एक छोटा सा उसमें टचअप किया है पॉइंट को, जो क्लास 10th और 12th में प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप है, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे हमारे यहाँ पे किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि कितने बच्चे एक्स सर्विसमैन के हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई। तो उसमें पिछले 2-3 सालों से ऐसे चला आ रहा है कि जो पैसा है पूरा डिसबर्स नहीं हो पा रहा है। The ex-servicemen reunion rally is organized every year to commemorate the service they have. तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कार्बी आंगलोंग, दीपू और हाफलोंग का वेलफेयर ऑफिसर हूँ। आज हम यहाँ 2021 और 2022 के एक्स सर्विसमैन रैली ऑर्गेनाइज किया है 11 असम राइफल्स के लोकेशन पर। इसी संदर्भ में हमने कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और जो पुराने पॉलिसीज़ में कोई बदलाव आया है और जो नए पॉलिसीज़ आए हैं उसका अवेयरनेस हमने यहाँ के एक्स सर्विसमैन को देने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम और उसके साथ उनके लिए भोजन और उसका आयोजन किया है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और यही प्रोग्राम अभी करके हम निकल रहे हैं यहाँ से। थैंक यू। With camera person Shushanta Laubang Disa reporting by Alisha Nunisa, Boral News.